हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में कि आपका एग्रीकल्चर का क्या रहेगा, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, व्हाटएवर आपके जितने भी कोर्सेज हैं उनका क्या रहने वाला है। अभी तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कट ऑफ के बारे में। कोई आपको 400 प्लस पे दिला रहा होगा, कोई 500 प्लस पे दिला रहा होगा, कोई व्हाटएवर किस मार्क्स पे दिला रहा होगा आपको कि आपको इतने पे मिल जाएगा, इतने पे मिल जाएगा। इस वीडियो में अच्छे से देखना आपको जो मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरा आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, जो चीज़ों को अच्छे से सुनना। और एक चीज़ देखो, आपको मैंने एक मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था, वो आपने देखा भी होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि रैंक कार्ड के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना है। उसमें भी कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे, भैया कोई यूट्यूबर ये बोल रहा है कि नहीं रैंक कार्ड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जाके मेरा देखो यहाँ पे 2 वीडियोज़ का देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट ईयर आपको लिख रहा है 10 मंथ्स, जो मेरा मतलब लास्ट ईयर का ये 2 वीडियोस है, इसमें दिख रहा है। एक वीडियो में रैंक कार्ड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है वो मैंने बताया। देखो एक पे तो आपको दिख रहा होगा 8.8 के व्यूज़ है, और एक पे कुछ आई थिंक 1.5 के अप्रॉक्स 2 के व्यूज़ है, ठीक है ना। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या होता है। ये लास्ट ईयर से ही प्रोसीजर ऐड हुआ था, बहुत लोगों को पता ही नहीं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो आपको जैसे बताऊँ वैसे फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। सबसे पहले कि आपका जो AU मतलब जो आपका ICAR का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ICAR यूनिवर्सिटी मतलब ICAR जो सिस्टम है आपके अंदर, इसके अंदर 74 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें आपकी 63 आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अंदर आपकी 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी, ऐसी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें 20% आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें 100% ICAR के थ्रू एडमिशन होता है, और आपकी जो बची हुई जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जो 20% सीट्स हैं जिनके अंदर वो ICAR के थ्रू फिल होती हैं। ICAR के अंदर आपके UG कोर्सेज के लिए 12 UG कोर्सेज हैं। कौन कौन से UG कोर्सेज हैं, उसके बाद में इनका क्या कट ऑफ रहने वाला वो डिटेल में बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आप एक लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। इसके अंदर मैं आपको देखो ICAR काउंसलिंग तो होगा, CUET काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बताऊंगा आपको। अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें नई यूनिवर्सिटियों ने अपना निकाला हुआ है, तो मैं उनका वीडियोस बना रहा हूँ, आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ 12 कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ साइड में आपको लिस्ट भी दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद में कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड नेचुरल फार्मिंग। ये सभी आपके 12 UG के जो कोर्सेज हैं जो इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसका 1 बाय 1 क्या कट ऑफ रहता है, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट जो कोर्स है वो है BSc एग्रीकल्चर, जो कि सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके अंदर उसको एडमिशन मिले, कहीं ना कहीं उसको एडमिशन मिले। तो इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो देखो लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बात करूँ तो 4th राउंड तक आपको 293 मार्क्स पर, नियर टू 290 से 293 मार्क्स पर 7 के रैंक था, जिसमें बसंतराव नाइक परवानी वाला यूनिवर्सिटी मिला था। उस स्टूडेंट का मेरे पास ऑफिशियल डाटा भी है, सब कुछ है। बट देखो इस बार के फैक्टर्स अदर है, मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर आपकी बात डिपेंड करने वाले, मतलब फैक्टर आपका रोल प्ले करने वाले। जैसा कि आपको पता नीट का जो स्कैम हुआ उसकी वजह से जो इतना जो नीट में भी जो आपका रैंक का जो आपने उछाल देखा, उसके साथ साथ भी इस बार लास्ट ईयर स्टूडेंट को पता नहीं था, तो इस बार स्टूडेंट भी आपके ज़्यादा होंगे। आप नियर टू, जैसे आपका अगर लास्ट ईयर 26-27,000 तो आप इसके डबल कर सकते हो, ऑलमोस्ट इसके डबल स्टूडेंट इस बार आपके पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अब भी हैं जिनको ICAR फिल नहीं किया था, क्योंकि मैं आपका कल से जब से आपका स्कोर कार्ड रिलीज, तब से बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल रिसीव कर रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को। तो उसमें जब उनके जब डाउट पूछ रहा हूँ तो कोई मतलब सेलेक्ट ही नहीं किया है कि हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर जिसने सेलेक्ट नहीं किया वो तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ICAR काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो हम जानते हैं पहले कि एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रहने वाला है, देन आगे के फर्दर कोर्सेज के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में, आपका अगर 330 प्लस मार्क्स है, 330 प्लस में अगर आपका है, तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड, मॉपअप राउंड तक आपको सीट मिल जाएगा। तो आप उसके लिए उम्मीद मत छोड़ना, आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। OBC कैटेगरी में 320 पर, देखो जो ये कट ऑफ है, मैंने लास्ट ईयर के ट्रेंड को नहीं, देखो मैंने एक यूट्यूब पे सर्वे कराया था, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें देखो 1.2 के स्टूडेंट ने, यहाँ पे दिख भी रहा होगा 1.2 के स्टूडेंट, मतलब 1200 का अप्रॉक्स स्टूडेंट उसमें वोट किया था। उसमें आप अगर आपके देखोगे 200 से 300 और 300 से 400 दोनों का स्टूडेंट को मिला के 65% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 400 के मतलब 200 से 400 के बीच में थे। और आपके नियर टू आपके देखो ये तो डाटा था आपको दिख रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मतलब कुछ ही स्टूडेंट थे, लगभग 15 से 16% स्टूडेंट थे जिनके 400 से ऊपर था। तो आप देख सकते हो जो ओवरऑल जो एवरेज रहने वाला
वो आपको 200 से 400 के बीच में रहने वाला, जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो वो है, ठीक है ना। और जो टॉपर स्टूडेंट वो ऊपर में है, जो उससे भी जो बिलो है वो 200 से नीचे हैं। ये चीज़ समझ आए आपको? तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ को भी देखा है, इसको भी एनालिसिस किया है। उसके साथ साथ कि इस बार जो ये पैटर्न भी हो रहा है उसको एनालिसिस करके तब मैंने आपको इस कट ऑफ को कैटेगरी के लिए 330 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 320 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए, एससी के लिए अगर आपका 290 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उम्मीद मत छोड़ो, अगर आप ठीक से काउंसलिंग करते हो, ठीक से चॉइस फिलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ जाने वाला है 280 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए, इससे कम भी होगा फिर भी आपके चांसेस रहेगा। चॉइस फिलिंग करते हो, कैसे काउंसलिंग करते हो? अगर देखो आपको काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आप ऐसे स्टूडेंट हो भैया हम ना इतना वीडियोस भी नहीं देखते ना हमको पता है कैसे करना है, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको, इसका फी ओनली अभी 599 रुपीज़ है। इसके अंदर आपको कंप्लीटली कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको पुट करना चाहिए आईसीआर के अंदर, कि जिससे कि आपको कहीं ना कहीं सीट दिला दूँ। अगर आपको आईसीआर के अंदर भी नहीं मिलेगा तो मैं सीयूटी के अंदर बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ को पुट करो, आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लिया था, उससे पहले भी बेनिफिट लिया था और अभी भी इस ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले रहे थे। आप भी इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको पे करके मुझे व्हाट्सअप करते हैं हॉर्टिकल्चर के कट ऑफ के बारे में कि हॉर्टिकल्चर का क्या कट ऑफ रहेगा। देखो मैंने आपको जो बताया था, देखो हॉर्टिकल्चर का इस बार अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 320 मार्क्स आपका होना चाहिए, 320 प्लस होना चाहिए कहने का मतलब। और अगर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो 310 प्लस आपका होना चाहिए, और एससी की बात करूँ तो 280 प्लस, और एसटी की बात करूँ तो 260 प्लस। बात करते हैं फिशरीज़ के बारे में, एक और नया कोर्स फिशरीज़ में। देखो जनरल कैटेगरी के आपका 315 मार्क्स होना चाहिए, और आपका जो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका मार्क्स 305 के नियर बाई होना चाहिए, और एससी के लिए 275 तक आपका है तो आपके चांसेस हैं। देन आपका एसटी कैटेगरी के लिए 255 तक आपका आ रहा है तो आपके चांसेस हैं। सेम जितना फिशरीज़ का है उतना ही आपका सेरिकल्चर का जाता है। अब बात करने वाला हूँ मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके लिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि इसका क्या कट ऑफ रहेगा। पहली चीज़ तो इसके लिए दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपका बायोलॉजी वाला भी और आपका जो मतलब पीसीबी वाला और पीसीएम वाला दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में इसको भी क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होता है। और एक चीज़, दो एबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले, तो वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज केवल 4 कोर्सेज के एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो आप इनके लिए ही ट्राई करें, ऐसा नहीं कुछ और भी कोर्स डालोगे। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डालोगे तो आप भाई रिजेक्ट हो जाओगे। आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप पार्टिसिपेट करोगे, अदरवाइज आप मॉपअप के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हो, ठीक है ना। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आपका 300 मार्क्स आ रहा है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का अगर आपका 300 से जनरल कैटेगरी में, उसके बाद में 290 अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है, एंड 250 एससी में और 230 के अप्रॉक्स आपका आ रहा है एसटी कैटेगरी में, तो आपके चांसेस देखो इसके कम पे भी एससी और एसटी मिल जाता है। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी बंदा एससी और एसटी वाला मेरे को सुन रहा है और यूपीएस कैटेगरी अंडर प्रिविलेज स्टेट वाला बंदा, तो भाई, और अगर आपका पीसीएम भी है तो भाई पीसीएम है केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करो। 100 से कम भी मार्क्स है फिर भी पार्टिसिपेट करो, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करने वाला हूँ मैं आपके जो मैथमेटिक्स के लिए जो कोर्सेज हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये जो तीनों कोर्सेज का कट ऑफ नियर टू सेम रहता है, +5 मार्क्स प्लस 5 to 10 ज़्यादा रहता है, मतलब 5 to 10 कम रहता है। तो इसका जो ओवरऑल कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको मॉपअप राउंड तक मिलने के चांसेस, जिससे कम पे भी आपको मिल जाएगा, ये बात ध्यान रख। लेकिन 280 पर भी आपको लेके चलना है। और आपका जो 250 मार्क्स अगर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, करने वाला हूँ मैं कम्युनिटी साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कोर्स के बारे में। देखो अगर आपका 295 तक है तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन इससे कम भी है 200 से कम भी है तो भाई मॉपअप राउंड तक आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर अगर बताऊं तो कम्युनिटी साइंस आपका 140 मार्क्स पे मिला था आपके मॉपअप राउंड में, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपके कम मार्क्स है फिर भी आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग से, मतलब अभी से ये गिव अप मत करो। कोई क्या बोल रहा है उसको सोच के कि आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो, नहीं हमको तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट, भाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आपको अगर कोई ना कोई कोर्स इस बार मिल जाता है तो आप उसमें एडमिशन लेके फिर आप एग्जाम देना, अगली बार नेक्स्ट अच्छा कॉलेज ले लेना, इससे बेटर कि आप छोड़ के बैठे रहो, ठीक है ना। तो इसलिए कोई क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, जो आपको बता रहा हूँ चीज़ को फॉलो करो, वो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में आपका जो लास्ट कोर्स बचता है नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग का भी सेम एज कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इनके नियर बाई ही कट ऑफ रहता है। तो ये था आपके कोर्सेज के बारे में, कोर्स वाइज कट ऑफ। तो आपको पता चला होगा कि क्या कितने को, मतलब कौन से मार्क्स पर कौन सा कोर्स मिल रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, देखो जो पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं वो देखो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके लिए एलिजिबल हैं। और जो इसके 3 कोर्सेज हैं आपके, देखो डेयरी, फूड टेक और आपका जो
डेयरी फूडटेक और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो भाई इनके लिए जो स्पेशली पीसीएम वाला ही एलिजिबल होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या पीसीबी वालों को एलिजिबल कर रखा है, बट उनके अलावा आप कहीं पुट मत करना। अगर आप पुट करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इस चीज़ को मैं आपको जोर दे के बता रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पहले क्या होता था। इस बार से जब आईसीआर मर्ज नहीं हुआ था सीईटी में, उससे पहले क्या होता था कि आईसीआर के पोर्टल भी अलग था आईसीआर का, तो उस पर वही कोर्सेज आपको शो होते थे जिसके लिए आप एलिजिबल होते थे। बट इस बार से क्या हुआ, लास्ट ईयर से आपको सभी कोर्सेज आपको उसमें पोर्टल पर दिखता है। बीटेक का भी, बीटेक मैथमेटिक्स भी दिखेगा। मतलब आप कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो आपको काउंसलिंग में नहीं करना है बिल्कुल भी। ये चीज़ तो मैंने बताया कि आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप का कोर्स नहीं डालना है कि मतलब जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। पहला मिस्टेक तो ये नहीं करना, वरना रिजेक्ट हो जाओगे। दूसरा, जब चॉइस फिलिंग करो तो रैंडम चॉइस फिलिंग मत करना। एक हॉर्टी डाल दिया पहले, नहीं भैया उसने बोला था कि एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा तो हॉर्टिकल्चर डाल दिया, नहीं, ऐसे गलती नहीं करना है। अगर आपको पहले एग्री तो एग्री आप डाल लो, फिर हॉर्टी डालो, ठीक है ना। अभी पहले से कुछ भी मत पुट करो रैंडमली, और कोई क्या बोल रहा है उसको मत सुनो। उसके बाद में रिजर्वेशन सीट्स को भी जरूर देखो। अगर SC ST से हो तो आप अपना देखो मतलब किस में आपका सीट्स ज़्यादा है, तो आप उसको पुट करोगे तो आपको जो मैंने बताया वो चीज़ों का आप जरूर ध्यान दोगे और इस चीज़ को मानोगे भी, ठीक है ना। एटलीस्ट आप मान रहे हो कि भैया ने बात बोला है तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। और देखो फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो मेरा आप काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी आई थिंक पूरा यूट्यूब में सबसे कम फी मिलेगा आपको 599। इसके अंदर केवल ICR नहीं, ICR CUT डायरेक्ट एडमिशन सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। अगर ICR के अंदर नहीं मिलेगा तो CUT में किसके लिए अप्लाई करना वो मैं बताऊंगा। इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपको QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में जो मेरा WhatsApp नंबर आपको दिख रहा है वहाँ आपको पे करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे को WhatsApp कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट हैं। आई थिंक कल से मैं आपको इतने सारे टेक्स्ट का रिप्लाई कर सकता हूँ कि आप मैं बता भी नहीं सकता आपको, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए, कोई भी मिस्टेक ना रहे। और आप पहले ये सोच के कि नहीं मेरे तो इतना आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के तो देखो 350 मार्क्स आ रहे, तो बोला भैया कोई बोल रहा है नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट में एडमिशन ले लूँ, तो भाई ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, और ज्वाइन करना